अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबारकातु। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, माह रमज़ान करीब आ चुका है। खुश नसीब होगा वो जिसे एक बार फिर रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतें मयस्सर आएं, और इंतहाई बदनसीब होगा वो जिसे ये माह मुबारक मिले और वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने एक दफ़ा फिर हमें अपनी रहमतों के ख़ास महीने रमज़ान के करीब कर दिया है। जरा अपने इर्द गिर्द देखिए तो याद आ जाएगा कि कितने ऐसे थे जो पिछले रमजान में हमारे पास हमारे साथ थे और अब वो मनो मिट्टी तले दब चुके हैं। हम एक दफा फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमको एक और रमजान नसीब करके हम पर एक और एहसान फरमाया है, और उसकी अमली शुक्रगुजारी करते हुए हम उसकी रहमतों और मगफरत वाले महीने का भरपूर फायदा उठाने की तैयारी करें। अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत उसकी अताअत और इबादत की तौफीक का मिल जाना है। इसलिए इस माह मुक़द्दस जैसी अजीम नेमत मिलने पर सजदा शुक्र बजा लाते हुए आइए हम उसकी रहमतों और मगफिरत वाले महीने का भरपूर फायदा उठाने की तैयारी करें। गुज़िश्ता रमज़ान को याद करके उसमें होने वाली कमियों और कोताहियों से बचते हुए मौजूदा रमज़ान को ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझते हुए उसे खूब से खूब तर और पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें, और अल्लाह के इस बुजुर्गी वाले महीने में नाजिल होने वाली बेहिसाब रहमत और मगफिरत और जहन्नुम से नजात के हुसूल की तैयारी करें। यकीन रखिए, अगर हम सिदक दिल से ये तैयारी कर लें तो अल्लाह ताला हमें कभी हमारी बुराइयों और गुनाहों में न छोड़ेगा। अल्लाह ताला इन उमूर के मुताबिक हमें रमज़ान मुबारक की तैयारी की तौफीक अता फरमाएं, और सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी रमज़ान की तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। हम सब पर अपना खास करम फरमा दें और हम सबको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखें। आमीन या रब्बुल आलामीन।